की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। किसी से प्यार करते हैं, किसी से शादी हो चुकी या शादी करने वाले हैं, तो आप दोनों की कितनी निभेगी, कितनी बनेगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, कौन ज़्यादा एफर्ट डालेगा, कौन कम एफर्ट डालेगा, ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं। आज का जो ये मेथड है दोस्तों, सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए नहीं है। आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो भी आप अपनी कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं कि इसके साथ बिजनेस करना ठीक है या फिर नहीं। कोई आपका दोस्त है, उसके साथ भी आप इस मेथड का यूज़ करके देख सकते हैं कि दोस्ती में कौन ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, कौन कम एफर्ट कर रहा है, ये दोस्ती कितनी लंबी चलेगी, चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो बेसिकली जहाँ पर भी दो लोगों की कंपैटिबिलिटी, कंपेनियनशिप की बात आएगी, तो आप अंक ज्योतिष के सहारे ये पता कर सकते हैं कि इनकी ये दोस्ती, ये कंपेनियनशिप कितनी लंबी चलने वाली है। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मुझे आपको समझानी है, बतानी है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब देखिए, आप अपने स्क्रीन पर आ जाइए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैरिज कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आमतौर पर इस मेथड का यूज़ ना मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए ही होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इंट्रोडक्शन में कि किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त सन 2000, तो आपको इसमें मूलांक निकालना आना चाहिए। तो मूलांक क्या होता है? मूलांक में आपको अपना मंथ नहीं काउंट करना होता है, अपना ईयर नहीं काउंट करना होता है, सिर्फ आपको अपनी डेट काउंट करनी होती है। तो जैसे 14 है तो 1 + 4 हो जाएगा = 5 हो जाएगा। अगर आप किसी सिंगल डिजिट में पैदा हुए हैं, जैसे 1 से लेकर 9 या 10, 20, 30 तारीख को, तो वही आपका मूलांक हो जाता है। 20 तारीख वालों का 2 हो जाएगा, 30 वालों का 3 हो जाएगा। अब एक चीज़ होती है भाग्यांक। भाग्यांक क्योंकि एक भाग्य बड़ी चीज़ होती है, डेस्टिनी एक बड़ी चीज़ है, तो उसमें बड़ी कैलकुलेशन लगती है। जैसे कि इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप डेट के साथ मंथ और ईयर सब कुछ ऐड कर देंगे। तो 1 + 4 + 8 + 2 + 0 + 0 + 0, आंसर क्या आएगा? देखिए, 1 और 4 5, 5 और 8 हो जाएगा 13, 13 और 2 हो जाएगा 15, बाकी 0 तो की वैल्यू तो 0 रहेगी। अब आपका आंसर 15 आया। अब इस 15 को दोबारा से आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। 1 + 5 = 6। तो ये आपका मूलांक और भाग्यांक आ गया। इस तरह से अब हमें क्या करना है, दो चीज़ें पता चल गई, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। हमें अब इसकी एक ग्रिड बनाना भी सीखना है। तो एक ग्रिड बनानी है, ये 3x3 की एक ग्रिड होती है। इसका रेफरेंस हमको मिलता है 4 9 2 3 5 7 8 1 6। तो इस तरह की ये ग्रिड होती है। यहाँ पर ये जो नंबर मैंने आपको भर के दिखाए हैं ना, ये नंबर हमेशा ऐसे ही भरे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रिड है, ये एक स्टैंडर्ड ग्रिड है। स्टैंडर्ड चीज़ों का यूज़ किया जाता है कस्टमाइज बनाने के लिए। तो स्टैंडर्ड ग्रिड का आप यूज़ करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ की खुद की ग्रिड बनाने के लिए। मैं अभी एक आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैं अब यहाँ पर इसको सब कुछ इरेज कर दूंगा और यहाँ पर हम इसका स्टैंडर्ड ग्रिड का यूज़ करेंगे। पर करेंगे किसके लिए? जी हाँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए करेंगे। और यहाँ पर आपको अपने मूलांक और भाग्यांक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ की, मूलांक की और भाग्यांक की। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, लेफ्ट से राइट चलना है। उसके बाद जो जो नंबर आता जाए, जैसे 1 आया तो 1 को यहाँ फिल कर देंगे। इसको बोलेंगे पर्सनल ग्रिड। पर्सनल ग्रिड। अब मुझे ये कैसे पता चला कि 1 यहीं पे भरा जाएगा? क्योंकि मैंने अपनी स्टैंडर्ड ग्रिड में 1 की जगह देख ली, तो मैंने कहा कि 1 हमेशा यहीं भरा जाता है, चाहे एक बार आए, 2 बार आए, चाहे कितनी बार आ जाए। अब फिर से देखिए, 4 आया तो मैं 4 यहाँ भरूंगा। फिर देखिए 8 आया तो 8 मैं यहाँ भरूंगा। फिर 2 आया और 2 मैं यहाँ भर दूंगा। अब और कोई 0 की जगह दिख रही है क्या? नहीं दिखेगी आपको, इसलिए हम 0 यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो है मूलांक भरने का। सो मूलांक इज 5, यहाँ m लिख दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए। भाग्यांक इज 6, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं भाग्यांक 6। अब जाकर हमारी पर्सनल ग्रिड कंप्लीट हो गई यहाँ पर। सो ऐसे करना है। एक बार फिर से बहुत शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ
लिखनी है, मूलांक निकालना है, भाग्यांक निकालना है, उसके बाद स्टैंडर्ड ग्रिड का इसका यूज करके अपनी पर्सनल ग्रिड बनानी है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपका 60% काम पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कुछ नियम होते हैं, ये नियम मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख दिए हैं, पर ये आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसको अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम से अपने कंपैटिबिलिटी के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक हस्बैंड और वाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का एग्जांपल ले सकते हैं, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल ले सकते हैं, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल ले सकते हैं, दोस्त दोस्त का एग्जांपल ले सकते हैं, बिजनेस पार्टनर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक डेट ऑफ बर्थ पहले से यहाँ पर लिख रखी है, क्योंकि वीडियो बनाना था तो पहले से एक डेट ऑफ बर्थ लिख ली। अब इसकी मैं ग्रिड बनाऊंगा आपके सामने। ग्रिड वैसे ही बनेगी जैसे पहले बनी थी। तो नंबर 2 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ आएगा, डबल 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मूलांक 6 है तो फिर से 6 यहीं पर आएगा, और भाग्यांक 9 है तो फिर से भाग्यांक 9 यहाँ पर आएगा। ये मेरी हस्बैंड की ग्रिड पूरी हो गई। अब वाइफ की ग्रिड बनाते हैं। वाइफ की ग्रिड में 3 है तो ये आया, फिर 1 है वाइफ का तो 1 की जगह होती है ये, फिर 6, फिर से 1, डबल 9 एंड 8। और वाइफ का जो मूलांक है दैट इज़ 4, तो यहाँ पे मूलांक हो गया, और भाग्यांक है 1, तो ये भाग्यांक हो गया। एक बार ये करने के बाद ना चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या जोश में गलत तो नहीं बना दिया, क्योंकि कई बार हम ना जोश में होश खो बैठते हैं। तो मैं एक बार सरसरी निगाहों से देख लूँगा कि क्या ये सही है। हाँ जी, मुझे तो ठीक लग रहा है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मुझे ये ठीक लग रहा है कि मैंने ग्रिड्स ठीक ठीक बना ली है। अब नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, हमको करना है आदान प्रदान, लेना देना करना है, ठीक है। प्यार में रिश्तों में यही तो होता है, कुछ चीज़ें हम देंगे, कुछ चीज़ें हम लेंगे, ऐसे ही रिश्ता चलता है सारा। अब इसको कैसे करना है, देखिए अगर कोई डब्बा में एक नंबर भी है ना, तो वो नंबर इधर से उधर तभी जाएगा जब सामने वाले का वो सेम डब्बा खाली होगा। अब जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पर हस्बैंड के पास नंबर 2 है और वाइफ के पास यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, 2 की जगह बिल्कुल खाली है, तो हस्बैंड वही चीज़ देगा जो हस्बैंड के पास है और वाइफ के पास नहीं है। वाइफ वही नंबर दे पाएगी जो वाइफ के पास है और हस्बैंड के पास नहीं है। तो यहाँ से नंबर 2 जाएगा इस तरह से। मैं यहाँ पे लाल इंक का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हस्बैंड ने कौन से नंबर दिए। अब दूसरा देखते, अब देखिए यहाँ पर हस्बैंड के पास 3 बार 9 है और वाइफ के पास 2 बार 9 है, तो आदान प्रदान नहीं होगा। अरे हस्बैंड के पास 1200 रुपये है, वाइफ के पास 1000 रुपये है, तो ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं है कि 200 रुपये भी इधर उधर दे दो, इतना चलता है। तो कोई नंबर किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, पर डब्बा भरा है ना, डब्बा भरा है तो आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो आदान प्रदान नहीं होगा। यहाँ पर 5 है तो ये चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं था, ये डब्बा खाली था। 1 का डब्बा हस्बैंड का भी भरा है, वाइफ का भी भरा है, 6 का डब्बा हस्बैंड का भी भरा है, वाइफ का भरा है, तो बस इतना ही आदान प्रदान होगा। अब यहाँ पे हस्बैंड को जितना देना था उसने दे दिया, वाइफ के देने की बारी आई। चलिए वाइफ के देने में हम हरे रंग की इंक का यूज़ करते हैं। तो वाइफ के पास नंबर 9 था, हस्बैंड के पास भी 9 है, नहीं जाएगा। 4 4 दोनों के पास है, नहीं जाएगा। वाइफ के पास 3 है तो ये 3 दे देगी अपने हस्बैंड को, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। वाइफ के पास 8 है, ये अपने हस्बैंड को दे देगी, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब वाइफ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हस्बैंड के पास ना हो, तो यहाँ पर हमारा आदान प्रदान का काम पूरा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 2 नंबर हस्बैंड ने दिए इस केस में, 2 नंबर वाइफ ने दिए इस केस में। देखिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जब अपना बनाए ना तो एक भी कोई किसी को कुछ ना दे, या फिर एक ही दे रहा है दूसरे वाला दे ही नहीं रहा है। उसका मतलब क्या होता है अभी मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। तो जब तक आपने ये काम कर लिया है तो कमेंट में लिखिए यस मैंने ये काम कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको देखना कैसे होता है। जब ये ग्रिड आपकी कंप्लीट हो जाए तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपका ग्रिड होता है ना, इसमें टोटल 6 प्लेन होते हैं और 2 राजयोग होते हैं, डायगोनल होते हैं जिसे कहते हैं। 6 प्लेन कैसे, देखिए 1 प्लेन ये, 2 प्लेन ये, 3 4 5 6, ठीक है। तो इसे 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल प्लेन हो गए और 2 डायगोनल हो गए, 1 और 2।
तो टोटल 8 यहाँ पर आप कह सकते हो प्लेन हो गए। याद रखिएगा, इसका भी यूज पड़ेगा आपको। कैसे? स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि क्या मूलांक वर्सेस मूलांक फ्रेंडली है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमें हस्बैंड और वाइफ का मूलांक चेक करना है। तो हस्बैंड का मूलांक मेरे एग्जांपल में 6 है और वाइफ का 4 है। अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिखा रहा हूं जिसमें सारे नंबर्स फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस एक चार्ट को देखकर कि कौन किसका फ्रेंडली है, कौन किसका एनिमी है। इसी चार्ट में देखिए नंबर 6 की लाइन में फ्रेंड की कैटेगरी में 4 नंबर लिखा होगा। तो जब ऐसा मैं पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा कि गुरु आप पास हो गए। तो ये लोग इस स्टेप में तो पास हो गए, मैंने ग्रीन पेन से पास लिख भी दिया। अब हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 हमसे कहता है कि देयर शुड बी 1 इनकमिंग एंड 1 आउटगोइंग, यानी कि कम से कम एक नंबर हस्बैंड की तरफ से वाइफ को जाए और वाइफ की तरफ से हस्बैंड को आए। तो क्या मेरे एग्जाम्पल में ऐसा कुछ हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। एक नहीं, दो जा रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कम से कम अगर एक भी हो रहा है ना तो आप पास कर सकते हो। याद रखिएगा, इसे भी देना है और इसे भी देना है। कोई एक दे रहा है तो यहां पर फेल लिखोगे आप। तो यहां पर मैं इसको पास लिख देता हूं क्योंकि मेरे केस में तो पास हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमसे कह रहा है कि कितने प्लेन पूरे हो रहे हैं। अभी मैंने आपको 8 प्लेन बताए ना, तो कह रहा है कितने प्लेन पूरे हो रहे हैं। कम से कम दोनों का कोई एक प्लेन पूरा हो रहा है क्या आवागमन के बाद। तो देखिए, जब हस्बैंड ने वाइफ को 2 दिया था तो वाइफ का ये वाला प्लेन पूरा हो गया। तो जी हाँ, वाइफ का तो एक प्लेन पूरा हो रहा है। अब वाइफ ने हस्बैंड को 3 दिया और 8 दिया तो हस्बैंड का ये वाला प्लेन पूरा हो गया। तो भाई एक प्लेन तो पूरा हो गया, यानी कि इस स्टेप में ये लोग पास माने जाएंगे क्योंकि मिनिमम 1 की बात चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम शुड शेयर द नंबर्स ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं कि दोनों लोग नंबर्स दे रहे हैं ना, दोनों के प्लेन पूरे हो रहे हैं ना, दोनों लोगों के अंदर बराबर का चल रहा है ना। तो यहां पर आप कहोगे कि हाँ चल रहा है। ऐसा क्यों? मेरे में क्योंकि दोनों ने नंबर शेयर करे, दोनों के प्लेन पूरे हुए, तो इस स्टेप में भी मुझे पास लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप में। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें कह रहा है कि 5 और 6 का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ क्या। अब अगर कोई एक भी कर रहा है ना तो भी आप इसमें पास कर दोगे। अभी तो ऊपर जो आपने 4 नियम पढ़े ना उसमें दोनों के लिए कंडीशन लगी थी, लेकिन ये लास्ट के नियम में सिर्फ एक के लिए कंडीशन लग रही है और वो कंडीशन यही है कि 5 नंबर इधर से उधर जा रहा है या उधर से उधर आ रहा है, कोई एक भी कर रहा है तो आप पास लिख दोगे। तो हमारे केस में तो नंबर 5 हस्बैंड ने वाइफ को दिया तो ये इस केस में भी पास हो गए। तो मेरे केस में तो भाई चलो ये पांचों स्टेप में पास हो गए। अब इसको कैसे समझा जाएगा? आप जब ये पांचों स्टेप चेक करेंगे, पांचों में अगर किसी 3 में भी पास हो गए आप लोग तो आप कह सकते हो कि ठीक है, ये रिश्ता चल सकता है, गुड टू गो, शादी की जा सकती है, रिलेशन आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होंगी। लेकिन 3 से अगर कम में आपको दिख रहा है पास हो रहा है तो रिलेशन इज नॉट दैट गुड। आज नहीं तो कल उसमें मेजर प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। अब एक केस ऐसा बन सकता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टनर नंबर दे रहा है पर सामने वाला कोई नंबर दे नहीं रहा है। ऐसे केस में ये व्यक्ति जो सारे नंबर दे रहा है यही एफर्ट करेगा, यही चाहेगा रिश्ता चलता रहे, पर सामने वाले का इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, वो इतने एफर्ट्स नहीं कर पाएगा। प्यार भले करेगा पर रिश्ते को चलाने में जो एफर्ट्स होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, रोमांटिक चीज़ें, वो नहीं कर पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही नंबर इधर जाए और एक ही नंबर इधर आए, बस। ये क्या होगा कि दोनों लोग कम कम एफर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट दोनों लोग नहीं करेंगे। अब एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि ना ये दे रहा है ना वो दे रहा है, तो दोनों ही कोई एफर्ट नहीं करेंगे रिश्ते को चलाने के लिए। अब आपके जजमेंट पे मैं ये बात छोड़ता हूँ कि कौन सा रिश्ता अच्छा चलेगा, बेहतर चलेगा। कॉमन सेंस का यूज़ करना है आपको। देखिए, कोई भी रिश्ता दोस्तों चलता है ना तो दोनों तरफ से तालियां बजनी ज़रूरी है। कोई भी एक व्यक्ति रिश्ते को नहीं चला सकता, नहीं खींच सकता। ये विधि का विधान है, ये कॉमन सेंस की बात है। इसी कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए आपको अपनी इस ग्रिड को देखना है, जांचना है, परखना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कितना रिलेट किया। आपने अपने हस्बैंड वाइफ का बनाया होगा या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बनाया होगा, दोस्तों का बनाया होगा। सब कुछ बनाइए, चेक करिए और रिवर्ट करिए कि हाँ, मैं ऐसा फील करता हूँ या ऐसा फील करती हूँ कि हमारे रिलेशन में भी ये कमी है जो कि लूशो ग्रिड बता रही है, या हाँ, हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा था जो कि लूशो ग्रिड बता रही है। अब देखिए,
इस ग्रिड के एक्सप्लेनेशन के बाद घर में जाके लड़ाई मत करिएगा कि आज पंडित जी ने नया नियम सिखाया है, तुमसे शादी हुए 14 साल हो गए, आज मुझे पता चला क्यों नहीं बनती थी। या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा हो और ये ग्रिड कह दे कि नहीं चलेगा, तो भी मत झगड़ा करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। इसके अलावा भी कंपैटिबिलिटी के अंक ज्योतिष में स्टेप होते हैं जो एडवांस स्टेप हैं, वो कभी किसी और दिन आपको सिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है जो कि आप लोग देख सकते हैं खुद से अपने आप सीख कर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।